अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला दर्स ज़ियाउल क़रात का दर्स नंबर 16 पढ़ा जाएगा। पिछले सबक में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हुरूफ़ फ़रई जो हैं हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक क्या क्या है, जिसमें से एक है हमज़े मुसहला। हमज़े मुसहला उस हमज़ा को कहते हैं जिस हमज़ा को अलिफ और हमज़ा के दरमियान वाली आवाज़ से अदा किया जाए, यानी न मुकम्मल हमज़ा अदा किया जाए न मुकम्मल अलिफ, तो उस हमज़ा को हमज़े मुसहला कहते हैं। जैसे अंज़र में दो हमज़ा हैं, तो दूसरे वाले में तसहील करेंगे तो पढ़ेंगे अंज़रतहु, अंज़रतहु। दूसरा हर्फ है अलिफ मुमाला। अलिफ मुमाला उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ा गया हो या माइल करके पढ़ा जाए। और हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक पूरे कुरान मजीद में सिर्फ़ एक जगह इमाला है, वो भी बिस्मिल्लाहि व मजरेहा, रेहा जो ये है ना यहीं पर है। तीसरा हर्फ आता है अलिफ मुफ़ख़मा का। मुफ़ख़मा के माने होता है वो अलिफ जो पुर पढ़ा गया हो। पुर कब पढ़ा जाता है, आगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसको तफसील से इस पर गुफ्तगू की जाएगी। इसी तरह वो लाम जिस लाम को पुर पढ़ा जाए उस लाम को मुफ़ख़मा कहते हैं। आखिरी हर्फ है हुरूफ़ गुन्ना। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो आवाज़ नाक से निकले, ज़बान का उसमें कोई अमल ना हो। इसको भी इंशाअल्लाह तबारक व ताला आगे चल के हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और हाँ, ये चीज़ जान लें कि गुन्ना जो है ये दो हरफों में होता है, एक है नून और मीम। तो मैं आप लोगों को मखारिज के बारे में बता रहा था, जैसा कि कल के सबक में भी बताया गया कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया कुल हुरूफ 29 हैं और मखारिज 17 हैं। हुरूफ 29 हैं और मखारिज 17 हैं। हुरूफ ज़्यादा हैं और मखरज कम। हालांकि हर हर्फ का मखरज अलग अलग है, तहकीक तो ये है। फिर यहाँ हुरूफ 29 हैं, मखारिज 17, तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब यही दिया जाएगा कि अगरचे तहकीक यही है कि हर हर्फ का मखरज जुदा जुदा है, लेकिन इंतहाई क़ुर्ब मखारिज के लिहाज से किसी ने 16 मखरज का ज़िक्र किया, तो किसी ने 14, तो किसी ने 17 मखरज का ज़िक्र किया, जिसको आप गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हो। अब एक चीज़ और जान लें कि ये जो मखारिज हैं, जिन महलों में मखारिज के मुतअद्दिद हिस्से होते हैं, ठीक है, क्या जिन महलों में मखारिज के मुतअद्दिद हिस्से होते हैं उन हिस्सों को उसूल मखारिज कहा जाता है। इसको याद कर लें, इसको लिख लें, ये काम की चीज़ें हैं। क्या कि जिन महलों में मखारिज के मुतअद्दिद हिस्से हैं उन हिस्सों को उसूल मखारिज कहा जाता है। ये उसूल मखारिज की तारीफ़ हो गई। अब तक़सीम उसूल मखारिज कितने हैं? तो उसूल मखारिज 3 हैं। नंबर 1 हल्क़, नंबर 2 लिसान, नंबर 3 शफ़क़।
अब हम इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसी तरतीब से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? हल्क़। अब आइए ज़ियाउल क़रात को पढ़ते हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं, हल्क़ में 3 मखरज हैं। एक शुरू हल्क़ सीना की तरफ मखरज हमज़ा और हा का, बीच 2 नंबर क्या है? बीच हल्क़ मखरज ऐन और हा मुहमला का, 3 आखिर हल्क़ मखरज गैन और खा का। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है मुहमला। मुहमला क्या है? देखिए दूसरे नंबर में बीच हल्क़ मखरज ऐन और हा मुहमला का, हा मुहमला का। तो हा मुहमला से मुराद क्या है? मुहमला लफ्ज़ क्या है? किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि ये मुहमला क्या है, तो मैं सोचा कि शायद जिन लोगों को मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें नहीं मालूम होता और पूरी किताब पढ़ जाते हैं। तो ये जान लें कि जिन 2 हरफों में मुशाबिहत रस्मी है, उनमें का कोई हर्फ बगैर नुक्ता का हो तो मुहमला और नुक्ता का हो तो मुअजमा की क़ैद मुसन्निफ़ीन बढ़ा दिया करते हैं। क्यों? इसलिए ताकि इश्तिबाह से बचा जा सके। अब यहाँ पर एक फ़न्नी एतराज़ होगा कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने जब हल्क़ के मखारिज का ज़िक्र किया तो शुरू हल्क़ सीना की तरफ से, यानी शुरू हल्क़ सीना की तरफ से क्यों किया? उसकी वजह क्या है? तो उसका जवाब ये दिया जाएगा क्योंकि शुरू हल्क़ से आवाज़ की इब्तिदा भी होती है, लिहाजा जहाँ से आवाज़ की इब्तिदा हो रही है वहीं से मखारिज का ज़िक्र भी मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने कर दिया। अब आगे एक शेर में जमा करते हैं, आगे हुरूफ जो हल्कियाँ हैं उनको एक शेर में जमा करते हैं। हल्क़ के 6 हर्फ हैं ए महलक़ा, हमज़ा हा व ऐन हा व गैन खा। हर कारी को ये शेर याद होना चाहिए। क्या? हल्क़ के 6 हर्फ हैं ए महलक़ा, हमज़ा हा ऐन हा और गैन खा। इसमें एक ख़ूबसूरती यह है कि जिस तरह मखारिज के मरातिब हैं इसी तरह से हुरूफ को भी रखा गया है। अब ये महलक़ा जो है ना, ये इससे मुराद कारी है। महलक़ा इससे मुराद कारी है, यानी ए कारी, हल्क़ में 6 हर्फ हैं, हमज़ा हा ऐन हा और गैन खा। महलक़ा के माने होता है चाँद से खूबसूरत चेहरे वाला। तो ये जो है, इससे मुराद जो कुरान शरीफ का पढ़ने वाला है मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा, उसकी तरफ इशारा करते हैं। हल्क़ में 6 हर्फ हैं, क्या क्या? हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। अब एक दूसरे नंबर पे आता है लिसान। इसको इंशाअल्लाह तबारक व ताला कल के सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।